हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YMT क्लासेज। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस जो क्लास थी उस क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन में जो ऑप्शनल है, और ऑप्शनल यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखो, 30th टर्म्स ऑफ द AP, इस AP की 30th टर्म्स अपने को निकालनी है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है भाई 97, यहाँ बी ऑप्शन दिया हुआ है 77 और सी ऑप्शन दिया हुआ है -77 और डी ऑप्शन -87। देखो, ये ऑप्शन चेक करने के लिए अपन इसको सोल्व करेंगे। यहाँ AP है, AP 10,7,4 और इस तरीके से AP है। ये आप बेसिक नॉलेज के अनुसार देखो कि ये रिड्यूस हो रही है, ये AP रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज थोड़ी हो रही है। इंक्रीज किस तरीके से, यहाँ अगर इंक्रीज होती है जैसे 1 2 3 4 5 वो होता है इंक्रीजिंग, और जैसे लास्ट 10 9 8 7 6 ये होता है डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीज नहीं क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। मतलब यहाँ इन ऐसी दो AP होंगी जिनमें अपन बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो यहाँ D की वैल्यू माइनस में आएगी हमेशा, ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो यहाँ A की वैल्यू A = 10, D निकालते हैं अपन नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 7 - 10 ये आ गया -3। और यहाँ से कौन सी टर्म फाइंड करनी है अपने को, 30th, यानी n = 30। तो an = a + n-1 × d। इस फॉर्मूले में ये सभी डाटा अपन पुट करेंगे। तो n की वैल्यू 30, a की वैल्यू यहाँ पे 10 + n 30 - 1 और d यहाँ से d की वैल्यू आ रही है -3। सॉल्यूशन करो इसका, a 30 = 10। ये हो गया बेटा 30 - 1 कितना होगा, 29 × -3। सॉल्यूशन जब करेंगे तो a 30 = 10, 9 3 जा 27, कैरी 2 और यहाँ से आ गया 3 × 2 6 और 2 8, और ये भी किसका होगा, माइनस का। तो ये आ गया -87। देखो, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो a 30 = ये प्लस की और ये माइनस की वैल्यू, तो डिफरेंस कितने का है, 77 का, और ये बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो यहाँ से जो 30th टर्म जो थी वो आ गई -77। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, यानी जो सी ऑप्शन है वो। ये अपना सेकंड जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। जब आप नोट करते हो ना, उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेके और वीडियो को पॉज करके फिर आप नोट किया करो। देखो, इसका सेकंड पार्ट देखो। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 11th टर्म्स। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th टर्म ऑफ द AP। यहाँ AP में फर्स्ट टर्म -3, सेकंड टर्म -1/2, फिर नेक्स्ट टर्म 2। इस तरीके से ये AP दी हुई है अपने को, और इसके ऑप्शन भी इस तरीके से हैं। A ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन दिया हुआ है 22, सी ऑप्शन है -38 और यहाँ डी ऑप्शन है -48 1/2। ये ऑप्शन है। अब ऑप्शन चेक करने के लिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। कि सोल्व करने के लिए यहाँ से a की वैल्यू दी हुई है अपने को इस AP में -3। D को आप ध्यान से समझना। पहले तो ये देखो, D यहाँ वैल्यू माइनस की होकर फिर वैल्यू प्लस की हो रही है, तो ये AP इंक्रीजिंग है, यानी ये बढ़ रही है। तो यहाँ D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 - A1, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। A2 माइनस का 1/2 माइनस
a1 की वैल्यू -3, इसका सॉल्यूशन करो -1/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आ गया 3 और अपॉन में 1, क्योंकि ये जो टर्म थी ना ये फ्रैक्शन में थी, तो इस टर्म्स को भी अपन ने फ्रैक्शन में बना दिया। देखो इन दोनों में से एलसीएम आ रहा है 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। यहाँ से देखो फिर बीच में साइन किसका है, प्लस का। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस का 1 और प्लस का 6, इनमें डिफरेंस है 5/2। तो ये जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है ये आया 5/2, और अपने को कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th टर्म्स। तो यहाँ से n की वैल्यू पुट करेंगे अपन 11। फॉर्मूला होता है nth टर्म्स फाइंड करने का, an = a + n - 1 × d। n की वैल्यू 11 = a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 और d की वैल्यू 5/2। तो a11 = -3 प्लस 11 - 1, इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया 10 = 5/2। सोल्व कर लिया इसको, तो a11 = -3 प्लस 5 × 5, ये आएगा 25। अब ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की, इनका डिफरेंस है 22, और बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की, तो ये आ गया 22। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। तो ये सेकंड पार्ट था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। एक वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी। देखो भाई, थर्ड जो क्वेश्चन है ना, इसके 5 पार्ट है। इन दी फॉलोइंग एपी दी हुई है अपने को, फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्स, और बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है ना वो अपने को फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आता है इनमें से। तो जो मिसिंग टर्म है वो अपने को फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2, फिर ये बॉक्स बना रखा है, और फिर अगला पार्ट है 26। अपन इन जो 5 पार्ट है, इन सभी पार्ट्स को एक ही तरीके से समझेंगे। किस तरीके से, देखना, यहां से फर्स्ट यानी ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है 2 दे रखा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। यहां से थर्ड टर्म a3 = क्या दे रखा है, 26। अब अपने को फाइंड करना है a2। क्या फाइंड करना है, a2। फर्स्ट टर्म दे रखी है और थर्ड टर्म है 26। देखो किस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो a3 = 26। बेटा a3 को अपन ये लिख सकते हैं ना, a + 2d, पढ़ा था ना अपन ने। a3 को कैसे लिखेंगे, a + 2d = 26। अब ध्यान से समझना, यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू है 2 + 2d = 26। 2 की साइड चेंज करेंगे तो 2d = 26 - 2, तो 2d = 24, d = 24/2। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब अपने पास a की वैल्यू भी आ गई, ये तो हो गई a की वैल्यू, और ये हो गई d की वैल्यू। अपने को टर्म फाइंड करनी है a2 = कैसे लिखेंगे, a + d। यहाँ से वैल्यू पुट करो तो a2 = या a की वैल्यू क्या है 2 प्लस d की वैल्यू 12, तो a2 की वैल्यू आ गई 14। ये तो यहाँ तो बॉक्स में क्या आएगा, 14। अब सुनो, आपको कैसे पता आपका आंसर सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे, देखना, ये दोनों, इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है वो कितने का है, 12, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 12। तो मतलब अपना आंसर क्या है, सही। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और इन बॉक्स को अपने को फिल करना है, इस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। देखो स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट इसका। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।
सेकंड पार्ट, सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करना है अपने को। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, सभी को इसी तरीके से सोल्व करना है। देखो अब जो सेकंड एपी दी हुई है, सेकंड एपी या पहले जो फर्स्ट टर्म है वो बॉक्स है, फाइंड करनी है। सेकंड टर्म 13, थर्ड टर्म में भी बॉक्स बना हुआ है और फोर्थ टर्म क्या है 3। देखो बेटा अभी समझाया था अपन ने, क्या समझाया था कि इनको अपन टर्म्स में लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो बेटा यहाँ से सेकंड टर्म दी हुई है A2 दिया हुआ है अपने को 13। A2 को कैसे लिखेंगे, A प्लस D इज इक्वल्स टू 13। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। फिर दिया अपने, फिर नेक्स्ट टर्म कौन सी दी हुई है, A4 इज इक्वल्स टू, A4 को उनकी वैल्यू है 3। A4 को अपन कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकंड। अब आपने एलिमिनेशन मेथड तो पढ़ रखा है ना, एलिमिनेशन मेथड, उस मेथड के अनुसार इसको सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 और सेकंड इक्वेशन दी हुई है A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। देखो बेटा ये प्लस की वैल्यू साइन चेंज करेंगे माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये क्या हो गई कैंसिल, क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की कैंसिल। प्लस का D और माइनस का 3D, तो इनमें डिफरेंस हो गया 2D का, और ये बड़ी वाली वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 13 माइनस 3 ये आ गया 10। तो D इज इक्वल्स टू, डी की वैल्यू क्या आएगी, -2 की साइड चेंज करो, 10 अपॉन -2, तो D की वैल्यू आ गई -5। एक तो अपने पास आई है D की वैल्यू, अब अपने को फाइंड करनी है A की वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन थी A, D की वैल्यू -5, D की वैल्यू -5 इज इक्वल्स टू 13। ये आ गया 13। हाँ भाई, इस 5 की साइड चेंज, -5 की साइड चेंज करेंगे प्लस का होगा, तो 13 प्लस 5, तो A की वैल्यू आ गई 80। यहाँ से A की वैल्यू, और A इज इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो आई वो आई अपनी 18। फिर सेकेंड टर्म तो दे रखी थी, थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। देखो बेटा A की वैल्यू अपने पास आई थी 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -5। भाई D की वैल्यू तो ये दे रखी है -5, सॉल्यूशन करेंगे 18, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, तो A3 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 10, यहाँ से आ गया 8। ये कौन सी टर्म थी, थर्ड टर्म। अब चेक करने के लिए, भाई आंसर को चेक करने के लिए इनमें देखो, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8 और 8 माइनस 5 ये आ गया 3। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही। इस तरीके से अपन जो एग्जाम देंगे उसमें आंसर चेक करके देख लेंगे अपना आंसर सही है या गलत है। ये था सेकंड पार्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। ये जो क्लासें चल रही हैं आपके लिए चल रही हैं, हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत में कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, तो ये तो आप कर सकते हो घर बैठे। भाई अगली जो एपी है वो, इसमें एक तो 5 फर्स्ट टर्म दे रखी है, थर्ड पार्ट है इसका। फिर इसके बाद ये मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, और फिर नंबर दिया हुआ है 9/2, और ये जो बॉक्स है इनको फिल करना है। एक डाटा दिया हुआ है A यानी फर्स्ट टर्म, ये हो गई 5। सेकंड दिया हुआ है A1 A2 यानी A और A1 सेम, A2 A3 A4, A4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है 9/2,
2, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 9 × 2 18 + 1 19/2। A4 को लिखेंगे A + 3D = 19/2। यहाँ से A की वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू क्या है 5 + 3D = 19/2। साइड चेंज करो इसकी, 3D = 19/2 - 5। ये नंबर, ये जो टर्म है ये फ्रैक्शन में, इसको बना दिया तो 3D = यहाँ से एलसीएम क्या आ गया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 और 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19, फिर सेम माइनस का साइन, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 ये आ गया 10, तो 3D = 9/2। ये आ गई D। अच्छा, यहाँ से D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो D = ये जो 3 है ना, इसकी भी साइड चेंज करेंगे, किस में जाएगा डिवाइड में, तो D = 19/2 × 3, ये डिवाइड हो गया 3, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 3/2। A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू फाइंड कर दी। अब अपने को टर्म्स चाहिए A2 को लिखेंगे A + D, A की वैल्यू 5 + D की वैल्यू 3/2। अब ये टर्म फ्रैक्शन में दी हुई है, इसको भी बना दिया भाई। इनमें से एलसीएम आ गया 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये आ गया 13/2। तो जो सेकंड टर्म थी वो क्या आ गई 13/2। अब नेक्स्ट टर्म, एक तो ये फाइंड करनी थी, सेकंड फाइंड करना है अपने को A3 को क्या लिखेंगे A + 2D। A की वैल्यू 5 + 2 × D की वैल्यू 3/2 ये डिवाइड करो 1, तो यहाँ से आ गया 5 + 3 × 1 3, तो A3 की वैल्यू आ गई 5 + 3 8, 5 + 3 8, तो ये आ गई टर्म्स 8। अब वही अपना आंसर क्या करेंगे, चेक करेंगे। आंसर को चेक करने के लिए देखो, इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया 6.5। ये बताओ बेटा, या जो D की वैल्यू आई थी वो 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, तो 5 + 1.5 तो क्या होगा 6.5, फिर 6.5 + 1.5 8, ये कितना आ रहा है 19/2। 19/2 का मतलब होता है 9.5, तो 8 में जब 1.5 अपन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.5। तो इस तरीके से अपन A2 और A3 को फाइंड करेंगे। ये थी अपनी थर्ड पार्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। नेक्स्ट पार्ट देखो आप, फोर्थ पार्ट। और फोर्थ और जो फिफ्थ पार्ट है ना, ये बड़े पार्ट है, इनमें बहुत ज़्यादा टर्म अपने को फाइंड करनी है। देखो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है -4, फिर ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं और फिर टर्म है अपने पास 6। देखो यहाँ से दो, एक तो ये दिया हुआ है A यानी फर्स्ट टर्म -4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी A6 गिवन है। A6 = 6। A6 को लिखेंगे A + 5D = 6। A की वैल्यू गिवन है -4 + 5D = 6। यहाँ से देखना, इसकी साइड चेंज करेंगे तो 5D = 6 + 4, 5D = 10, और यहाँ से D की वैल्यू आ गई 10/5 और ये आ गई 2। अब अपने को ये फाइंड करना है A2। A2 को कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे कर देंगे A + D। A की वैल्यू -4 + D की वैल्यू 2, तो ये आ गया -2, ये आ गया -2। फिर A3 को वैसे अपन क्या लिखते हैं A + 2D, या ऐसे भी ऐड कर सकते हैं A2 + D।
A2 की टर्म अपने फाइंड कर ली, ये रही, तो A2 की वैल्यू -2 प्लस D की वैल्यू 2, ये आ गया 0, क्योंकि ये माइनस का 2 और प्लस का 2 वैल्यू क्या आएगी 0। फिर अपन A4 को ऐसे फाइंड कर देंगे, A3 प्लस D, ये टर्म्स आ गई 0। A4 तो A3 प्लस D, A3 की वैल्यू 0 प्लस D की वैल्यू 2, ये आ गया 2। फिर A5 फाइंड करना है, A5 कैसे फाइंड करेंगे, A4 प्लस D, A4 की वैल्यू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, और ये टर्म्स आ गई 4। और वैसे भी AP सही है अपनी, माइनस का 4 माइनस का 2 0 2 4 और 6, ये था इसका फोर्थ पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। देखो फिफ्थ पार्ट, और देखो इसका लास्ट पार्ट है, वो भी लेंथी पार्ट है थोड़ा सा। देखो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है अपने को, फिफ्थ पार्ट में एक तो A मिसिंग है, यानी पहले टर्म मिसिंग है, फिर 38 1, फिर सेकंड एक बॉक्स और दे गया हुआ है, फिर एक बॉक्स और है, और एक बॉक्स के बाद ये हो गई टर्म माइनस का 22, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। हाँ भाई, इसी तरीके से दिया हुआ है। देखो पहले गिवन को लिखेंगे, A2 दिया हुआ है 38, A2 को कैसे लिखेंगे, A प्लस D इज इक्वल्स टू 38, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर अपने को गिवन में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 A6, एक टर्म दी हुई है A6 इज इक्वल्स टू माइनस का 22, A6 को लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल्स टू माइनस का 22, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। सुनो अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस D इज इक्वल्स टू 38, और सेकंड इक्वेशन है A प्लस 5D इज इक्वल्स टू माइनस का 22। सॉल्यूशन करेंगे तो पहले साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, प्लस का D और माइनस का 4D ना 5D, तो ये आएगा माइनस का 4D इज इक्वल्स टू 38 प्लस 22, ये आ गया 60। -4 की साइड चेंज करेंगे तो D इज इक्वल्स टू 60 अपॉन -4, और कैंसिल करेंगे तो ये आ गया माइनस का 15। D की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो D की वैल्यू है -15 इज इक्वल्स टू 38, साइड चेंज करो भाई, A इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15, ये आ गया अपना 53। ये A की वैल्यू आ गई और ये D की वैल्यू आ गई। अब अपने को एक तो थर्ड टर्म फाइंड करनी है। हाँ भाई, थर्ड टर्म यानी A3, इसको लिख देंगे अपन, A2 भी अपने पास दिया हुआ है ना, तो A2 प्लस D, A2 की वैल्यू 38, D की वैल्यू -15, माइनस करो 3, और यहाँ से आ गया 2। फिर A4 फाइंड करेंगे A3 प्लस D से, भाई ये आ गया ना 23। अब A3 की वैल्यू 23 माइनस D की वैल्यू 15, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 8, फिर यहाँ से आ गया 8। फिर A5 फाइंड करेंगे तो A4 प्लस D, A4 की वैल्यू फाइंड कर रखी है 8 माइनस 15, ये आ गया माइनस का 7, और ये आ गया माइनस का 7। इस तरीके से इन सभी बॉक्स को अपन कंप्लीट करेंगे, और ये था अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक शायद कल से अपनी वो साइंस वाली क्लास भी हो गई थी, तो आप उन क्लास को भी कंटिन्यूसली देखना, और साथ में क्या करना है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, कम से कम आप अपने फ्रेंड सर्किल में या जो क्लासमेट हैं उनके पास वीडियो तो शेयर किया करो। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो।
ठीक है, आपकी भाई मर्जी है। बाकी बताएंगे जिस दिन अपना जो रिजल्ट आएगा ना उस दिन बताएंगे भाई आप में से ही अपनी ही क्लास से पढ़ के जब बच्चे 90 प्लस और 100 के स्कोर पे जाएंगे तो जब बताएंगे आपको कौन कौन बच्चे पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे। आप आपस में कंपटीशन क्या करो। कंपटीशन कैसे होगा कि आप अपने जो क्लासमेट्स या जो भी हैं उन सभी को अपनी वीडियो शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि आप अपनी पढ़ाई को साथ साथ कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ओके।